ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं एकोमोडेशन के रिलेटेड। इस महीने से यानी अगस्त से इन सभी रूल्स में चेंजेस आए हैं। मेनली नवंबर के बुकिंग के समय ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिले थे। क्या क्या है वो चेंजेस और क्या पॉसिबिलिटी है अगर आपको ऑनलाइन में रूम नहीं मिला है तो ऑफलाइन में हम किस तरह से रूम्स ले सकते हैं तिरुमला में और तिरुपति में, उसके बारे में भी जानेंगे। सिंगल्स के लिए क्या ऑप्शंस है, सभी कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है, जब तक आप उसे नहीं दबाते हैं तब तक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचते हैं। समय समय पर संस्थान रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी तरह से बदल देता है, इसीलिए समय पर अपडेट्स मिलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए समझते हैं क्या बदलाव आए हैं एकोमोडेशन में इस महीने। अप्रैल महीने से यानी इस साल अप्रैल से ही तिरुमला में दर्शन टिकट को मैंडेटरी कर दिया गया था तिरुमला में कहीं भी रूम्स बुक करने के लिए। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि तिरुमला में ही नहीं तिरुपति में भी कुछ गेस्ट हाउसेस के लिए दर्शन टिकट को मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना दर्शन टिकट के अब तिरुमला में और तिरुपति के कुछ गेस्ट हाउसेस में आपको रूम्स नहीं मिल सकते। साथ ही एक ही रूम आप एक आईडी आधार कार्ड या ईमेल आईडी से ले सकते हैं और दूसरा रूम आप 30 डेज के गैप में ही ले सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रूल ये भी है कि दर्शन टिकट तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप सिंगल पर्सन है और आपके पास दर्शन टिकट है तब भी आप रूम बुक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूम बुक करने के लिए मिनिमम 2 पीपल यानी 2 पर्सन्स होने चाहिए, 2 लेडीज 2 जेंट्स, या एक फैमिली होनी चाहिए। माइनर्स अलाउड नहीं है, 18 साल से ऊपर के लोग ही अलाउड है। बैचलर्स और अनमैरिड कपल्स भी अलाउड नहीं है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर ही आप ऑनलाइन में एकोमोडेशन अब से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एकोमोडेशन में जब आप देखते हैं तो अलग अलग सेक्शंस दिखाई देगा। तिरुमला में तो मैंडेटरी है ही दर्शन टिकट का, बिना दर्शन टिकट का आप आगे भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन तिरुपति में 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन है तिरुपति एक्सक्लूसिव फॉर टिकट होल्डर्स और दूसरा सिर्फ तिरुपति, यानी तिरुपति में भी उन लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा जिनके पास दर्शन टिकट है, और दर्शन टिकट वालों को ही तिरुपति के गेस्ट हाउसेस माधवम कॉम्प्लेक्स और श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में रूम्स मिलेंगे। बिना दर्शन टिकट के श्रीनिवासम में और माधवम कॉम्प्लेक्स में अब से रूम्स नहीं मिलेंगे। साथ ही बिना टिकट वालों को अब सिर्फ ऑफलाइन में जैसे विष्णु निवासम ही एक गेस्ट हाउस रहता था, अब ऑनलाइन में भी विष्णु निवासम ही एकमात्र गेस्ट हाउस है जहां पर बिना दर्शन टिकट के आप रूम्स बुक कर सकते हैं। तलकोना भी संस्थान के अंडर है। तलकोना लगभग 40 से 50 मिनट के डिस्टेंस पर है तिरुपति रेलवे स्टेशन से। वहां के गेस्ट हाउसेस में आपको कोई भी दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे अपडेट्स इस महीने अगस्त महीने से शुरू हो चुका है। नवंबर महीने के बुकिंग के दौरान ये सारे चेंजेस देखे गए हैं। तो जिन भक्तों का कई कारणों की वजह से ऑनलाइन में रूम बुक नहीं हुआ है उन्हें टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऑप्शंस और विकल्प आपके पास अभी भी उपलब्ध है। क्या क्या है वो विकल्प एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले तिरुपति, जहाँ पर हम पहले पहुँचते हैं, एक बहुत ही बड़ा सिटी है। आपको वहाँ पर 5 स्टार होटल, संस्थान के गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज, बजट होटल्स सभी कुछ उपलब्ध हैं। तिरुपति में बजट होटल्स के बारे में, जो कि प्राइवेट होटल्स हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने अलग से वीडियो में बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके साथ साथ तिरुपति में संस्थान के जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर आप ऑफलाइन में अकोमोडेशन ले सकते हैं वो है विष्णु निवासम। विष्णु निवासम रेलवे स्टेशन के एकदम ऑपोजिट है। अर्ली मॉर्निंग ही खुल जाता है। वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड से ऑफलाइन में अकोमोडेशन ले सकते हैं। संस्थान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कभी वे दर्शन टिकट मांगते हैं तो कभी नहीं मांगते हैं। तो सेफ साइड हमेशा ये रहेगा कि आप कोई ना कोई टोकन ले ले। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो ऑफलाइन फ्री टिकट
स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट विष्णु निवासम में ही मिलते हैं। सुबह 2 से लेकर 3 बजे आप उसे ले लें और उसके बाद रूम्स ट्राई करें तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलने के चांसेस है। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन रूम्स ले सकते हैं। पार्किंग की भी फैसिलिटी है, रेस्टोरेंट की फैसिलिटी है। वहीं से बहुत सारे बसेस तिरुमला के लिए भी आपको अवेलेबल होते हैं, एसी, नॉन एसी, आरटीसी बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स और जीप्स। तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको एसी एंड नॉन एसी रूम्स मिल जाते हैं। 300 से शुरू होके 1000 तक आपको रूम्स मिल जाते हैं। मैक्सिमम 4 लोग एक रूम में रह सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा गद्दे और मैट्रेसेस नहीं मिलते हैं, तो एडजस्ट हो सकते हैं तो 6 लोग हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम 4 लोगों के लिए तो रूम आराम से सफिशिएंट हो जाता है। अगर विष्णु निवासम में आपको कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर फ्री लॉकर फैसिलिटी भी है, जहाँ पर आपको वॉशरूम्स की भी फैसिलिटी है, हॉल्स की फैसिलिटी है। आप यहीं पर फ्रेश होकर रेस्ट लेकर भगवान के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। एक लॉकर भी आपको फ्री मिलता है, चटाई मिलती है। एक आधार कार्ड से आपको एक लॉकर मिलता है 1 दिन के लिए, आप चाहे तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर यहाँ पर भी आपको जगह नहीं मिला तो विष्णु निवासम के ही पास में 5-10 मिनट के डिस्टेंस पर वुमेन्स पुलिस स्टेशन के पास में SV गेस्ट हाउस है, यानी श्री वेंकटेश्वरा गेस्ट हाउस है। यहाँ पर भी आपको ऑफलाइन में बहुत ही रीजनेबल प्राइस में नॉन एसी रूम्स यानी 280 रुपीज में नॉन एसी रूम मिल जाता है और एसी रूम लगभग 900 रुपीज में मिलता है। यहाँ स्पेशलिटी ये है कि आपको 1 दिन नहीं, आप चाहे तो 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन भी रह सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको एकोमोडेशन मिल जाता है। ऑफलाइन में तिरुपति रेलवे स्टेशन में भी एसी लॉन्जेस और नॉन एसी लॉन्जेस जो पर आवर का चार्ज लेता है, वहां पर भी आप रेस्ट ले सकते हैं और चाहे तो नॉर्मल वेटिंग रूम्स भी है जहां पर आप रेस्ट ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में क्लोक रूम भी है जहां पर आप अपना सामान रखकर विष्णु निवासम में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस ऑफलाइन में अवेलेबल हैं आपको तिरुपति में। तिरुपति बहुत ही बड़ा स्थान है, सिटी है। आप आराम से बड़े बड़े बुकिंग वेबसाइट्स में मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, यात्रा धाम जैसे बड़े वेबसाइट्स में जाकर रिव्यूज देखकर भी प्राइवेट होटल्स में भी बुकिंग करा सकते हैं। अब समझते हैं तिरुमला में हम किस तरह से ऑफलाइन में एकोमोडेशन प्राप्त कर सकते हैं। तिरुमला के लिए रूम्स अगर आपको लेना है तो दर्शन टिकट का होना आवश्यक नहीं है। आप बिना दर्शन टिकट के भी ऑफलाइन में रूम बुक कर सकते हैं। रूम बुकिंग के लिए तिरुमला में CRO ऑफिस, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहां जाकर आपको रूम्स का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 6 बजे से ही CRO ऑफिस खुल जाता है, लेकिन रात 12 बजे से ही लोग लाइन में खड़े रहते हैं। रूम्स 50 रुपए के, 100 रुपए के और 1000 यानी 1000 रुपए के रूम्स मिलते हैं। यहाँ पर आप अपने बजट के रूम के लिए अपने मोबाइल से और आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको मोबाइल पर मैसेज आता है। मैसेज कब तक आता है वो रश पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक वर्चुअल क्यू में आपको रखा जाता है। जैसे कोई रूम खाली होता है तब आपको मैसेज आता है कि 50 रुपए का या 100 रुपए का या 1000 रुपए का रूम खाली हुआ है। वहां पर आपको यानी मैसेज में आपको गेस्ट हाउस का और रूम नंबर एलोकेट होता है। इमीडिएटली जैसे ही मैसेज आता है आपका 24 आवर्स शुरू हो जाता है। आपको लोकेशन भी शेयर किया जाता है। वहां से यानी CRO ऑफिस से आपको गेस्ट हाउस तक जाना पड़ता है। गेस्ट हाउस के पास में सब इंक्वायरी ऑफिस है, वहां पर आपको पेमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले अपने मोबाइल के मैसेज को दिखाकर पेमेंट करने के बाद आपका रूम कंफर्म हो जाता है और आपको कीज मिलता है। और कीज के सेक्शन यानी कीज का भी एक रूम होता है, वहां जाकर आपको कीज कलेक्ट करना है और उसके बाद अपने गेस्ट हाउस और रूम में आपको जाना है। तो ये है ऑफलाइन का प्रोसीजर तिरुमला में। तिरुमला में पहले ही आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपको वर्चुअल क्यू में रखा जाता है और जो भी आपका बजट का रूम है उस हिसाब से आपको गेस्ट हाउस मशीन ही सेलेक्ट करता है। तो ये आपके सिलेक्शन पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ बजट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तिरुमला में अगर फ्री लॉकर की बात की जाए तो 4 जगह में फ्री लॉकर फैसिलिटीज हैं जहां पर सिंगल्स रह सकते हैं। पद्मनाभ निलयम, माधव निलयम, यात्री सदन 1 और यात्री सदन 2। इन सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में आपको लॉकर की फैसिलिटी, बड़े बड़े हॉल जहां पर आप रेस्ट ले सकते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटी जहां पर आप स्नान भी कर सकते हैं, लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, काफी सेफ माना जाता है फ्री लॉकर फैसिलिटीज। यहाँ पर भी आप रेस्ट करके भगवान के दर्शन के लिए जा सकते हैं। 24 आवर्स के
लिए एक आधार कार्ड पर आपको लॉकर मिलता है। इसके साथ साथ तिरुमला में कई प्राइवेट मठ हैं, लेकिन प्राइवेट मठ में प्रॉब्लम ये है कि किसी का भी ऑनलाइन बुकिंग का प्रोसेस नहीं है। आपको वहां जाकर ही प्राइवेट मठ के बारे में इंक्वायरी करनी है और ऑफलाइन में ही एकोमोडेशन तभी मिलता है। अगर एकोमोडेशन खाली है और रश ज्यादा नहीं है तो एकोमोडेशन आपको मिल जाता है। सिंगल्स भी प्राइवेट मठ में ट्राई कर सकते हैं। डायरेक्टली भी आप तिरुपति से तिरुमला प्राइवेट मठ के सर्कल तक जा सकते हैं। उस पूरे एरिया को ही प्राइवेट मठ का सर्कल कहा जाता है। आप वहां तक पहुंच सकते हैं और डायरेक्टली प्राइवेट मठों में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। प्राइवेट मठ जिसमें ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है वो है कर्नाटका प्रवासी सुधा, जिसके बारे में बुकिंग प्रोसेस भी मैंने बताया है, डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन भी दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इस प्राइवेट मठ में आपको ऑनलाइन बुकिंग की भी फैसिलिटी है। तो चाहे तिरुपति के बजट होटल्स हो जो प्राइवेट हैं, या प्राइवेट मठ हो, या कर्नाटका प्रवासी सुधा में ऑनलाइन बुकिंग हो, सभी के बुकिंग डिटेल्स अलग से वीडियोस में मिल जाएंगे। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।